प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अक्सर मैं देखता हूं कि मेरे साथी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां कब आएंगी। जो वर्दी का ख्वाब पाले हुए हैं उनके लिए तो ये विशेष भर्ती परीक्षा है और आपको बताते हुए बड़ा खुशी है क्योंकि मैं खुद 2009 से दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं। तमाम जो मेरे साथी हैं, मैं क्योंकि अध्यापन कार्य भी पिछले 15 वर्ष से कर रहा हूं इस डिपार्टमेंट में, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको मैं दिल्ली पुलिस में पढ़ा के उनका चयन करा चुका हूं। और अब मेरा यह दायित्व है कि मेरे जो आने वाले भविष्य में जो मेरे साथी हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो भी दिल्ली पुलिस में चयन हो सके, उनका ख्वाब भी पूरा हो सके और वो एक दिन इस वर्दी को, दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है उसको पहनकर सीना चौड़ा कर खड़े होंगे तो गर्व से उनके माता पिता का, परिवार का निश्चित रूप से मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, एक बात आपको याद रखनी है कि कंपटीशन बड़ा है और उस कंपटीशन बड़े होने के साथ मेहनत भी बड़ी हो जाती है। आपको एक चीज देखनी होगी, क्या ये वैकेंसी प्रतिवर्ष आती है? जैसा मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूं, यह लगभग औसतन 4 वर्ष में एक बार परीक्षा होती है। तो मौका यदि आपको 2023 में मिला है तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें कि ये अगली परीक्षा हो सकता है कि आप उसके लिए इलिजिबल भी ना रहे, ओवर एज हो जाए। तो टारगेट इतना बनाना कि इस वर्ष यह परीक्षा मुझको निकालनी है। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक वो बात बताऊंगा, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया, कैसे टेस्ट को अच्छे से पास किया, और उसी अनुभव के आधार पर आपको एक एक बात क्लियर करता चलूंगा। तो शुरुआत पहले करेंगे हम किस इस जो 2023 की वैकेंसियां, इसमें कुल कितने पद हैं, इसमें टोटल पद कितने हैं। इसमें प्यारे साथियों, इसमें पद है 7547। कुल पद कितने हैं? 7547 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है और काफी पद है, बहुत पद है। जब हमारा सिलेक्शन हुआ 3000 कुल पद थे और अब 7547 पद है। तो इस बात को आप इंश्योर कर लें कि पद काफी है या कम है, आपको तो सिर्फ एक पद इनमें से चाहिए, केवल एक पद। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा इनमें से 10 पदों पर एक साथ भर्ती हो जाएगा। आपको तो केवल एक पद चाहिए मेरे दोस्त, उस एक पद के लिए मेहनत करनी है। इस जो ये भर्ती है, इसके लिए दिल्ली पुलिस का अपना प्रोन्नति बोर्ड है। वह बोर्ड अपनी विज्ञप्ति जारी करता है कि इतनी वैकेंसियां निकलेंगी, इतना आपको इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने दिया है कि 7547 वैकेंसी इस बार है। 7547 वैकेंसियां हैं। उसके लिए कितने फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपको उन लोगों से परेशान नहीं होना, फॉर्म भरे कितने ही भरो, लेकिन आपको अपना स्थान पक्का करना है। इसमें पुरुष की भी और महिलाओं की भी साथ में भर्तियां हैं। पुरुष और महिला दोनों की भर्ती है। यह जो भर्ती है वो पुरुष की भी और महिलाओं की दोनों की भर्ती है। तो आपको अपना स्थान निश्चित करना है। अपने उसके लिए ना तो भीड़ देखनी है, ना किसी और बात पे जाना है, केवल अपने सिलेक्शन के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है और इन वैकेंसियों में से अपना एक स्थान पक्का करना है।
हो सकता है भविष्य में आपको मौका ना मिले। ये जो ख्वाब आपने वर्दी का सजा रखा है, हो सकता है ये ख्वाब पूरा ना, इसलिए 2023 को टारगेट बना लें। 6 महीने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दें यार मेरे दोस्त, और फिर देखें आनंद लाइफ का, कैसे लाइफ बदलती है, कैसे लाइफ स्टाइल बदलती है, कैसे स्टेटस बदलता है, कैसे समाज में रेस्पेक्ट बढ़ती है। ये तमाम बातें आपके साथ होंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो आपको करनी होगी। स्टेटस आप चाहते हैं, फैसिलिटी आप चाहते हैं, तो मेहनत कोई और करेगा क्या मेरे दोस्त? मेहनत भी आपको ही करनी है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि इस परीक्षा का जो संचालन करेगा वो निकाय कौन सा, इसका एग्जाम कौन लेगा? इसका एग्जाम ले गई वो संस्था है एसएससी। ये एग्जाम कराने के लिए एक प्रसिद्ध संस्था है जो भारत सरकार के अधीन बी और सी ग्रुप की भर्तियां और साथ में डी ग्रुप की भी भर्तियां एसएससी करती है। इसी के माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो इसकी फुल फॉर्म है, इसके माध्यम से ही दिल्ली पुलिस जो 2023 कांस्टेबल की भर्तियां हैं वो संपन्न होंगी। क्लियर? एक एक पॉइंट बड़े आसानी से, बड़े तसल्ली से मैं आपको समझाऊंगा। मुझे कहीं भागदौड़ नहीं करना, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ एक मोटो मेरे माइंड में है, एक मोटिव मेरा है कि मेरे छोटे भाई बहनों का इस बार सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। बस जहां आप पढ़ते हैं, आप अपनी लाइब्रेरी हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, पढ़ाई का स्थान हो, जहां भी आप बैठकर पढ़ते हो, स्पष्ट रूप से लिख दें, मैं नहीं तो कौन में। होता ना, मैं नहीं तो कौन में। तो आपका एक ही मात्र मोटिव है, मैं नहीं तो कौन में नहीं, मैं और मैं ही। ठीक है? तो दूसरी बात आप एक समझो कि कई बार देखो विनोद, फिर इस बात में ना रहना कि सरकार बेवफा है। सरकार बेवफा नहीं है विनोद, सरकार वैकेंसियां निकाल रही है। अब बेवफा आप कहलाओगे अगर आप इस वैकेंसी में से अपना एक स्थान पक्का नहीं कर पाते, तो बेवफा आप हो जाओगे, सोनम बेवफा नहीं हो। इसलिए विनोद, अपना स्थान पक्का करो मेरे दोस्त। नेक्स्ट बात, इसका जो एग्जाम लेगी वो कौन लेगी? वो एग्जाम एसएससी लेगी मेरे दोस्त। अगली बात, नेक्स्ट वन, फॉर्म कब निकलेंगे? इस फॉर्म जो निकलेंगे वो 1 सितंबर 2023 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 1 सितंबर 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? आपको वेट नहीं करना है कि जी मैं तो सबसे आखिरी दिन करूंगा, नहीं, ये अच्छा ट्रेंड नहीं। आप जब भी किसी फॉर्म को फिलअप करें तो उसमें एक ट्रेंड रखें कि 1, 2 या 3 और मैक्सिमम 5 दिन तक उस जो टारगेट आपने रखा है उस फॉर्म को फिलअप कर दें। फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूं, किसी और साथी को भी समझा दें कि भाई होता क्या है, आज कल परसों तरसों, और जब इस अरसों परसों तरसों में आप लगे रहते हैं तो होता क्या है, आपके साथ एक समस्या आती है कि जब आपके दिन कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और देखते देखते ही जब 30 और 31 सितंबर तक आप जाते जाते ना मेरे दोस्त, माइंड में एक बात आएगी, आपके माइंड में एक बात आएंगे, क्या ये तो 30 सितंबर ही आ लिया, अब क्या करूं मेरे दोस्त, नेट स्लो चल रहा है, एसएससी के साइट ब्लॉक हो गए। तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप बड़े हताश होंगे, बड़े टेंशन में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको फॉर्म 5 तारीख तक और हद मार के 10 तक तो भाई कुछ भी हो कर ही दो उस काम। क्लियर है? तो फॉर्म कब आ जाएंगे? 1 सितंबर 2023 को। इसलिए तारीख बीच की तो मैं बता नहीं रहा, इसलिए नहीं बता रहा, आपके माइंड में सेट है अभी तो 30 तारीख है, अभी तो तब तक बड़ा टाइम है, नो, उसमें बात ही नहीं करूंगा। हमने तो बता दी 10 ही लास्ट है, माइंड में रख लो, 10 ही रखूंगा मैं तो। 10 तक उस फॉर्म को कैसे भी कैसे कोशिश करो 3-4 तक, और ज्यादा 10 लास्ट, बस उससे ज्यादा नहीं। फॉर्म भरना तो भर के करो, फिर अपने लग जाओ तैयारी में, या इसी में रहोगे आप कि कब डेटों में रहोगे, अपना काम करो और फिर अपने काम में लग जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात, उम्र क्या मांगेगी?
इसकी एज क्या होती है? इसकी बेटा एज होती है 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष। पहले क्या होता था, 18 से 21 वर्ष एज होती थी, और कुछ तो 12वीं करने के बाद पलक ही झपकते थे, इतने ओवर एज हो जाते थे। और आगे क्या होता था, 4 साल फिर वैकेंसी नहीं। तो ये तो बड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब क्या है, अब 18 से 25 एज। लेकिन फिर भी हमें सचेत रहना है। मान लो कोई 23 में है और वो कोई अगर अब की नहीं हुआ तो वो तो फिर ओवर एज। मान लो 22 में है वो ओवर एज। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़े, आपका बार बेड़ा पार, अब की बार बेड़ा पार। तो इसमें एक और भी है कि जो आरक्षण का सिस्टम है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए छूट होती है भारत सरकार की तरफ से। तो ओबीसी के लिए यहां पर 3 वर्ष की छूट है। ये किसके लिए है? ये जनरल सामान्य वर्ग के लिए। जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए क्या है ये 18 से 25। लेकिन ओबीसी के लिए जो ये एज है उसमें 3 वर्ष की छूट है, अर्थात वो 28 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते। क्लियर? उसके बाद जो एससी या एसटी के बच्चे हैं, एससी या एसटी वाले हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है मेरे दोस्त। उसमें इसमें कितने वर्ष की छूट है? 5 साल की छूट है। 18 से 25 एज है, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीएल, जिसे आप ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। डीएल को क्या कहते हैं आप? ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हैवी नहीं चाहिए, एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल वाला, एलएमवी वाला, हैवी नहीं। और ये जो डीएल है ये लर्नर नहीं चलेगा मेरे दोस्त। बहुत से कहते हैं जी मैं तो लर्नर वाला कटा रखी है पर्ची, वही है मेरे दोस्त, तो मैं तो वासवी फॉर्म भरूंगा। आप डेट तक आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे लेके तैयार रहो मेरे दोस्त। लर्नर पन्नर से कुछ नहीं चलेगा। अब तक सो रहे थे क्या? ये बात सबको पता है। तो इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में, आप यदि इस क्षेत्र में हो, तो जो ये फॉर्मेलिटीज हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये कागजात हैं, जो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को पहले से रेडी कर। फिर आपको ऐसा नहीं कहीं पर हाथ जोड़ना, कहीं पर सोर्स लगाना, कहीं पर गिड़गिड़ाना पड़े कि सर ये कराओ वो कराओ, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। सिर्फ एक बात आपके माइंड में रखना कि जो उसमें एलिजिबिलिटी एरिया है, जो एलिजिबिलिटी उसमें चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पूरे होंगे। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कंफर्म बात है। आप कहने लगे कि जाके कि जी सर मेरा ये करा दो, कोई नहीं मानेगा भाई। जो चाहिए वो चाहिए, जिस डेट को चाहिए उस डेट को चाहिए। तो फिर आपके माइंड में एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपनी इस बातों को ध्यान रखें कि जैसे मान लो कोई सर्टिफिकेट आपको आरक्षण वाला, ओबीसी वाला चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, तो उसे बना के रख लो यार, थोड़ा सा समय निकाल लो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तब नहीं होते तो बहुत परेशानी हो जाती है। आप पूरा मेहनत कर लेते हैं और वो कागज आपके पास नहीं होता, फिर बहुत समस्या आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो कभी ऐसा ना करें। आप अपना ध्यान सिर्फ इतना रखें कि ये सब चीजें चाहिए तो उनको तैयार रखें, बनाओ। लर्नर नहीं चलेगा, डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लाइट चले जाएगा लेकिन लर्नर नहीं चलेगा। अगला पॉइंट, फॉर्म शुल्क क्या होगा? इस फॉर्म शुल्क क्या है? केवल 100 रुपए मात्र, 100 रुपए मात्र सामान्य के लिए। लेकिन एससी एसटी प्लस महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। महिलाओं के लिए कोई शुल्क आपको अदा नहीं करना।
क्लियर है ये बात? आपको 100 रुपए है सामान्यतः, लेकिन SC ST और महिलाओं के लिए, महिलाओं को कोई नहीं देना और SC ST पुरुष वर्ग में भी कोई शुल्क नहीं देना। क्लियर है ये बात? अगला पॉइंट, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए? शैक्षणिक योग्यता से मतलब है कि इसमें आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो आपकी कितनी होनी चाहिए? इसमें मांगा है 10+2, 12वीं क्लास पास, 12वीं कक्षा पास, कक्षा पास। आपको 12वीं पास होना चाहिए, या आप 12वीं के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ जाए, लेकिन 2023 का फॉर्म ही सितंबर में आ रहा है, तो जनरली हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वहां रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल तक आ जाता है, और कोई गड़बड़ी रहे तो मई तक तो सभी का आ जाता है। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना, फॉर्म 1 सितंबर से है, तो जो 12वीं पास है बच्चे वो इस फॉर्म को भरेंगे। कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। कभी रहता ना माइंड में, सर मेरे तो जो है 78% है और मेरे 33% है, क्या 78 वाले भरेंगे? ना, 33% पास वाला भी बालक, जो बच्चा पास है वो भी इस फॉर्म को भरेगा, केवल 12वीं पास होना चाहिए। अगला पॉइंट, सर परीक्षा तिथि क्या है? देखो परीक्षा तिथि भी घोषित है, सब कुछ प्री प्लान है, केवल लग जाना है, जुट जाना है, बस आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ प्लान हो रखा है, सब सेटअप है मामला। तो इसलिए आपको कोई गलती अब यहां नहीं करनी है। परीक्षा तिथि भी निश्चित कर रखी है, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक। देखो सब कुछ प्लान, 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ये परीक्षा भी हो जाएगी। क्लियर? डेट भी निश्चित है कि 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके एग्जाम भी हो लेगा। लेकिन कुछ लकी होते हैं, किसी का 5 को पड़ेगा तो उसे इतने दिन नहीं मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा माइनस मानता होगा उसका 14 को पड़ जाएगा। तो इन बातों पे से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिसकी तैयारी है वो 14 में भी तैयार है, जिसकी तैयारी नहीं है मैं जॉब से अगले 30 जनवरी भी दे दूं वो तब तक भी तैयार नहीं होगा। ये तो केवल नंबर है, तैयारी तो बालक पहले ही कर लेता है, मौक लगा के तैयारी करके पहले रेडी फॉर्म में रहता है। जब समय होता है बच्चे का मेहनत का, उस समय वो तैयार करके अपने आप को इतना रिवीजन कर करके, कहीं भी कोई टेस्ट मिलता है उसको लगा लगा के इतना रेडी फॉर्म में होता है कि वो इस डेट का तो इंतजार नहीं करता। वो तो ये है कि सर एक बार बता तो दो, मैं टेस्ट को पढ़े करूंगा। जब ये लालसा उसके मन में रहेगी तो निश्चित तौर पर कोई टेस्ट बचेगा ही नहीं उससे। और जब लेकर ही ये चल रहा सर मैं तो बस गिरतम पड़तम टेस्ट ही पास कर पाऊंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्त। जो क्वालिफाई कर रहे हैं ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा, औसतन वैकेंसियां बहुत कम। जहां कई लाख फॉर्म भरते हैं वहां 7,000 में वैकेंसियां, 7,500 में वैकेंसियां, कोई वैकेंसियां नहीं है। लेकिन फिर भी होंगे तो सही, और आप में से ही होंगे। ऐसे नहीं है कहीं पाकिस्तान वाला फॉर्म भर जाएगा कोई, या अमेरिका से आके भर जाएगा कोई, होगा तो आप सभी में से। इंडियन नेशनलिटी मांगी है, इंडियन का भारतीयता मांगी है, इंडियन ही भर सके। स्पष्ट रूप से सबसे ऊपर ये वर्ड लिखा कि भारतीय ही कहूंगा, तो ऐसे तुम्हें वो भी डरने की जरूरत ना हो गई भाई बाहर के ना आ जाओ। तो मेरे दोस्त केवल क्या करना है, आपको पहले से पता है और तैयार पहले ही कर लीजिए। 14 तारीख को तैयारी नहीं होगी, ये तैयारी तो पहले ही होगी। अपना तरीका बना लो कि मुझे कब तक कितना कैसे पढ़ना है, वो मैं सारी आपके लिए सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो दूंगा, बनाऊंगा, लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी कोई भी मन में शंका ना रहे। चिंता ना करो, लेकिन आप साथ बने रहो बस। अगली बात,
और साथ ही आप मुझे कमेंट भी करते रहें। उस कमेंट से मुझे एक फायदा मिलेगा कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं, आप कुछ और वीडियो क्या चाहते हैं, तो मैं उन पर भी आपके लिए एक बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपका भला हो, आपकी शंकाएं दूर हो और आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड का क्या इशू है भाई? एडमिट कार्ड एग्जाम से 15 दिन पहले आ जाएंगे मेरे दोस्त। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी निश्चित रहे कि आपको यह भी पता हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया तरीका, प्रोसेस। डेट पता है, एग्जाम डेट पता है, एडमिट कार्ड पता है, सब कुछ प्लान है, बिल्कुल सेटअप। बस आपको अपने आपको तैयार कर लेना। उसका भी एक मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें, एक प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, कैसे सब सिस्टम रहे। अपना जो अनुभव रहा है वो सब अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा का मोड कैसा होगा? ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? इसके लिए सबसे प्यारा बच्चों, अब केवल पेपर ऑनलाइन मोड में ही होगा। ऑनलाइन से मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कौन लेगी? एसएससी इसको कंडक्ट कराएगी। दिल्ली पुलिस इसकी विज्ञप्ति, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये फॉर्म होते हैं। एग्जाम कंडक्ट कराता है एसएससी नाम की संस्था, जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा का संचालन करेगी। नियामक बोर्ड वही है, वही इसको एग्जाम को करके कंडक्ट कराकर दिल्ली पुलिस को सौंप देगी। क्लियर? तो इसका परीक्षा का मोड रहेगा ऑनलाइन। समझ गए? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अगला पॉइंट, अब बात आएगी, मेन जो बात है वो है परीक्षा, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम। इस एग्जाम का जो मोड है वो, इसमें प्रश्न है 100 अंकों का। ये प्रश्न है 100 अंक। ठीक है मेरे दोस्त? और इसका टाइम रखा उन्होंने 90 मिनट। ठीक है मेरे भाई? 100 अंक, 90 मिनट का ये आपका पेपर रहेगा। ऑनलाइन मोड होगा, एसएससी कराएगी। इसमें कैसे अंक को बंटवारा किया है? सबसे पहले इसमें है जीएस, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या कौन से हैं? जैसे पुरस्कार, प्राइज, सारा सिस्टम, कौन बड़ा छोटा, भार प्रथम, अंतिम, वो सब सिस्टम, कौन सी आयोग की रिपोर्ट आई है, वो सब सवाल सभी, चाहे वो इकोनॉमी बेस्ड हो, पर्यावरण से संबंधित हो, वो सब आपके कहाँ रहेंगे? वो सब मिसलेनियस में रहेंगे। और साथ ही में करंट के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये प्रश्न कितने रहेंगे? 50। क्लियर? उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण जिसे आप कहते हैं। रीजनिंग केस में 25 अंक रहेंगे। कितने? 25। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मैथ। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? मैथ। मैथ के प्रश्न रहेंगे मात्र 15 अंक। कितने? 50। तो 50 और 25 75 और 15 90 अंक है 100। कितना बचे? 10। तो 10 रहेंगे कंप्यूटर। 10 अंक किसका रहेगा? कंप्यूटर आधारित प्रश्न होंगे, वो कुल रहेंगे 10। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 100 अंक। जीएस 50,
रीजनिंग 25, मैथ 15, कंप्यूटर 10। इस तरीके से टोटल हो जाएंगे 100 अंक। कोई दिक्कत? अगर मैं ग्राफ रूप में आपको इसको समझाऊं, ग्राफ में इसको समझाऊं, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, जीएस का देखो कितना बड़ा है, 50, आधा पॉइंट तो जीएस ले ही गया। इसलिए जीएस को आप हल्के में ना लें। लेकिन एक बात मैं साथ में अपने अनुभव के आधार पे आपको समझाऊंगा कि अब जीके सीधा सीधा नहीं पूछता। आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ें। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लगेगा कि जीएस से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ घुमा के आ रहे हैं, या कंप्यूटर के क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं या घुमा के आ रहे हैं, मैथ के या रीजनिंग के सीधे सरल प्रश्न आ रहे हैं या थोड़ी तिगड़मबाजी या कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर अवश्य देख लें और तब आगे बढ़ें। उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस तरीके से पेपर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो रीजनिंग है, देखो रीजनिंग है वो 25 अंक, ये 50 अंकों का हो गया, ये 25 अंक, ये भी 1/4 है। रीजनिंग का भी एक अच्छा गेम है, रीजनिंग का भी। उसके बाद देखो 15 अंक आपके मैथ के हैं, 15, और ये 10 अंक आपके इसके कंप्यूटर के। तो इसलिए हमें किसी को हल्का नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक तरीका देखना है कि जीएस देखो 50 अंक दिला रही है आपको, रीजनिंग 1/4 है, जहां ये 1/2 है, यहां ये 1/4 है, 3/4 सिस्टम तो इन्हीं से जुड़ गया। तो आपको ये देख के लेना है कि हमें पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन अपने समय को भी बांट लेना है, उससे आसान हो जाती हैं चीजें। क्लियर? मैं सारी स्टडी मटेरियल के लिए, उसके लिए भी आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दूंगा आप, ताकि आपकी वो बात, वो दिमाग से वो बातें कि कैसे हम इन सब्जेक्ट को तैयार करें, वो भी आपके लिए रहेंगी। तो आप एक एक करके इन प्रश्नों को रहें। जीएस के साथ जो बड़ा मार्जिन है, जीएस के 50 अंक है, साथ में कंप्यूटर का भी है, इसको भी जीएस से जोड़ सकते हैं एक तरीके से। और ये 50 है, ये आज का ट्रेंड जो है, एसएससी का जो ट्रेंड है, वो जो करंट अफेयर है उससे संबंधित सवाल ही जीएस में पूछ रहा है। जीएस सीधा नहीं पूछ रहा आगरा का ताजमहल कहाँ है, एक दो प्रश्न पूछेगा, लेकिन जो घटनाएं आजकल करंट में घट रही हैं उससे संबंधित जो जीएस निकलता है उससे आधारित पूछ रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो इस साल एसएससी ने पेपर कराए उनको भी देखें, ताकि आपको अनुभव बढ़े और आप अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कर पाए, अच्छे से दे पाए। अगला पॉइंट, नेगेटिव अंक, ये बहुत महत्व रखता है। नेगेटिव अंक इसमें है 1/4 या 0.25 अंक। इसका क्या मामला भैया? इसका मतलब यह है कि यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो 1 नंबर मान लो अंक है, एक तो हो गया सीधा सीधा, और प्लस में जो आपने सही करे उसके 1/4 तो ले जाएगा, सही में सब ले लेगा। तो इसलिए नेगेटिव के लिए आप एक माइंड सेट कर लें कि केवल इसमें क्या पॉइंट रखें, नेगेटिव। एक इसे ए बी सी और डी फॉर्मेट में मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। ए वाला वो प्रश्न है जो आपको सीधे सीधे पता है, कर दो आंख बंद करके। बी फॉर्मेट वो है जिनमें आपको दो पता है कि यह है या ये है, वो दो तो है ही ना, तो इस प्रश्न तक भी जाएं। तीसरा वो पॉइंट जिसमें आपको 3 पता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता कुछ कंफ्यूजन की 3 में कंफ्यूज है आप और एक है ही ना, तो इस प्रश्न को छेड़ना नहीं है। और चौथा जिसमें बाबा जी की जय जयकार, जिसमें कुछ भी आप नहीं जानते, उसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसे तो बिल्कुल खतरनाक मानना भाई, उस प्रश्न तक तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल, बहुत जहर है उस सवाल, उससे तो बिल्कुल बच के निकल जाओ। तो कहने का मेरा मतलब है आपको केवल वो प्रश्न पहले कर लेने हैं जो प्रश्न आपको सीधे पता है, या दूसरी बार जब आप आएंगे वो प्रश्न जिसमें आपको पता है इन दोनों में से कंफ्यूज हूं मैं,
और जो उनमें 3 नहीं पता या चारों ही नहीं पता वो तो बिल्कुल नहीं छेड़ने। क्लियर? अगला पॉइंट, इसलिए इसका नेगेटिव का भी बहुत इफेक्ट है, एक एक अंक कई हजार बच्चों से आपको पिछाड़ देगा, इसलिए ये गलती कभी ना करें। क्लियर है? अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, एनसीसी का क्या रोल है इसमें? एनसीसी के भी अंक इसमें दिए हैं, ए, बी और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट के लिए यहां पर 2 अंकों का प्रावधान किया गया है, बी के लिए 3 अंक और सी के लिए 5 अंकों का प्रावधान किया गया है। सी सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो 5 अंकों का प्रावधान यहां पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फुल्ली प्रोसेस क्या होगा, इसका फुल प्रोसेस क्या है? पहला पॉइंट आप समझो, 1 सितंबर से आपके फॉर्म आ जाएंगे, उसके आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, उसके बाद जब आप तैयार रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके पेपर कंडक्ट करा लेगी एसएससी। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डीवी जिसे आप बोलते हैं, एसएससी जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। अपने डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो संस्था जो बोर्ड रहेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी वर्दी सिलने के लिए तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ज्वाइन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपना जो वर्दी का ख्वाब आप बना रखे हैं, जो मन में एक ख्वाब है, सर मुझे तो इस वर्दी को लेना ही लेना है, बहुतों का ख्वाब है सर मैं दिल्ली पुलिस में बनना की जॉब लेना चाहता हूं, बड़ी शानदार जॉब है सर, तो लीजिए ना, रोका किसने? बस आपके और इस जॉब के बीच ये केवल 6 महीने हैं, 5 महीने हैं जिनमें आप जी तोड़कर मेहनत कर सकते हैं। आप मत कीजिए सालों साल तैयारी, बस जो हो गया गलती हो गई, नहीं पढ़े पढ़ लिए, जो भी हुआ, अब समय है सब कुछ समेटने का, अब समय है अच्छे से मेहनत करने का। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, अब मेहनत कर लो। अगर मेहनत कर लोगे तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यदि अब अपना आनंद रहेंगे, अब इधर उधर भटकाव के दौर में रहेंगे, तो ये जो आपका समय आपका आया है, आप जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन जो समय आपके हाथ से छूट गया वो आप कभी नहीं पा सकते। इसलिए एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना बस ये 6 महीने का जो समय है, जो ये 5 महीने का समय बचा है, आप इसमें जी तोड़कर मेहनत करें। उसके बाद जब आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लेंगे तो आप एज ए कांस्टेबल रैंक पर जाएंगे, उसके बाद आप प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे और उसके बाद फाइनली आप एज ए सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद आप यहां से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर 1 सितारा और उसके बाद आपके 2 स्टार हो जाते हैं। पी कैप और 2 स्टार लगा के जब आप खड़े होंगे तो शानदार लगेंगे, बहुत ही रॉयल लगेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जिनका ख्वाब है तो पहले आप इस पद को पालें, उसके बाद आगे आपके लिए। कई के मन में ये होता है कि सर मैं तो कांस्टेबल रैंक में भर्ती हो गया तो मैं आगे तो अपना कैरियर नहीं बना पाऊंगा, मैं डिपार्टमेंट में हूं। मैं आपको एक आसान सी बात बताऊंगा कि इस डिपार्टमेंट का एक रूल है कि जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उसके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, तमाम दरवाजे खुले हैं।
हर सीनियर अधिकारी आपको प्रॉपर आपसे बात करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, और जब आपका और अच्छे से सिलेक्शन होगा तो वाह वाह और शाबाशी भी देगा। तो इसलिए यहां ये ना मन में सोचें कि आपको आपके सीनियर्स आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां बड़ा खुला फंडा है। आप यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है, चाहे वो और साथी हो, आपके सीनियर हो, तमाम आपके पुलिसकर्मी साथी भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप पढ़ रहे हैं तो एक तरफ हो जाएंगे, पढ़ो, मेहनत कीजिए। तो ये मन में नहीं रहना कि मेरा आगे जाके कैरियर चौपट हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे बहुत से साथी हैं जो आईएएस बने, आईपीएस बने, दिल्ली पुलिस में तैयारी करते हुए आगे बढ़ गए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर बन गए या और बहुत जगह उनका रेल में या अच्छी अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हुआ, चले गए वो। तो आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको केवल अपना एक स्थान पक्का कर लेना है, एक प्लेटफॉर्म पक्का कर लेना है, उसके बाद आप अपना फिर देखिए लाइफ। जिस रॉयल्टी के लिए आप, जिस वर्दी के लिए और जिस मुकाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।